नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा प्रश्न। इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरे का फर्स्ट सेकंड थर्ड हम पहले कर चुके हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे चौथा, पांचवा और छठा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। आज हम ये जो प्रश्न करेंगे ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी को इन्हें ध्यान से देखना चाहिए। चौथा प्रश्न आपके सामने है, इस प्रकार से है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया लगता है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो बताइए नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को ये भी बताना है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ हमें दो चीज़ें माननी पड़ेगी, एक तो है नियत भाड़ा और एक है प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो यहाँ एक को तो मानेंगे x और एक को मानेंगे y। तो हमने लिखा कि नियत भाड़ा जो हमें बताना है कितना होगा, तो फिलहाल हम मान रहे हैं 100 रुपया, और हर किलोमीटर पर भाड़ा जो टैक्सी का देना पड़ेगा वो हमने फिलहाल माना y रुपया। मतलब नियत भाड़े का मतलब है कि फिक्स किराया आपको देना ही पड़ेगा टैक्सी में बैठते ही। तो टैक्सी में बैठते आपको 100 रुपया तो देना ही है, आप कितना ही दूर जाएं आपको 100 रुपया तो देना ही पड़ेगा। दूसरा जो किराया है वो दो तरह से भाड़ा ले रहा है, एक तो फिक्स है और एक ही है प्रति किलोमीटर भाड़ा। आप उसकी टैक्सी में बैठ के अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको y रुपया देना पड़ेगा, और 1 किलोमीटर जाते हैं तो 1 y रुपया और देना पड़ेगा, और 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 1 y रुपया देना पड़ेगा। मतलब आपको हर 1 किलोमीटर पर उसको y रुपये देने हैं। तो अगर कोई आदमी 3 किलोमीटर गया तो y 3 किलोमीटर का 3 y रुपया देगा। तो इस तरह से 3 किलोमीटर का 3 y तो यहाँ देगा, और प्लस वो एक फिक्स भाड़ा है सही x। तो इस प्रकार उसको अगर कोई आदमी 3 किलोमीटर जाता है तो x तो उसको देना ही है, प्लस 3 किलोमीटर का 3y। तो 3 किलोमीटर का किराया होगा x प्लस 3y। अगर कोई 10 किलोमीटर जाएगा तो x तो उसको देना ही है, लेकिन y 10 बार देगा तो 10y। तो 10 किलोमीटर का किराया हो जाएगा x प्लस 10y। अब देखते हैं प्रश्न में क्या स्थिति दे रखी है। अब जो प्रश्न में हमें दे रखा है कि प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि 10 किलोमीटर का जो किराया है वो 105 रुपये है। तो प्रश्न हिसाब से तो 10 किलोमीटर का किराया 105 रुपये, अपने हिसाब से क्या आएगा। तो अगर आदमी 10 किलोमीटर जाएगा तो अपने हिसाब से XY के हिसाब से वो कितना रुपया देगा। तो जैसे वो टैक्सी में बैठेगा तो 100 रुपया तो उसको फिक्स देना ही है, और 10 किलोमीटर गया यानी हर किलोमीटर पर उसको y रुपये यानी 10y। तो यह आएगा x प्लस 10y बराबर, और ये है 10 किलोमीटर का किराया हमारे हिसाब से, और ये है 10 किलोमीटर का हिस्सा किराया जो है प्रश्न के हिसाब से। तो x प्लस 10y बराबर 105। ये है समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार प्रश्न में लिखा हुआ है कि 15 किलोमीटर का किराया 155 रुपया देना पड़ता है। तो हम 15 किलोमीटर का किराया x और y के पदों में कितना देंगे। तो 15 किलोमीटर अगर कोई आदमी चाहता है तो 100 रुपया तो उसको फिक्स देना ही है, प्लस 15 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर का 1y, तो 15 किलोमीटर का देगा वो 15y बराबर 100, यहाँ पे है 155। यह है इक्वेशन सेकंड। यहाँ अज्ञात राशियाँ हैं x और y, दो अज्ञात राशि है, हमने दो समीकरण बनाई। इनको सरल करके हमें x और y का मान चाहिए। हम इसको सरल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ऐसा करते कि यहाँ से x का मान निकाल के समीकरण नंबर फर्स्ट में प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण सेकंड को हम लिख सकते हैं कि x बराबर 155, और ये जो 15y है उधर जाएगा 15y। तो ये जो x का मान आया समीकरण सेकंड से, इसको हम रखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो ये मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ये जो x का मान है हम यहाँ रख रहे हैं फर्स्ट में। तो जहाँ x है वहाँ पे हम लिखेंगे ये 155 माइनस 15y x की जगह। तो आएगा 155 माइनस 15y x की जगह, प्लस x की जगह तो हमने ये रख दिया प्लस 10y बराबर 105। सरल करेंगे तो यहाँ देखिए कि 15y है और ये 10y है।
y का मान हम निकाल सकते हैं। 155 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 15y प्लस 10y बराबर 105, और इस 155 को उधर ले जाएंगे तो 155 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 15y माइनस है, 10y प्लस का, तो माइनस में 5y बचेगा और इधर माइनस में बचेगा 50। दोनों तरफ आप माइनस देख रहे हैं तो माइनस से माइनस काट देंगे तो y बराबर आएगा 5y का मान 50 है, तो एक y का मान निकालने के लिए 50 के बटा में आएगा 5 यानी 10। तो ये जो y है इसका मान तो आया 10, यानी y हमने माना था प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो जो टैक्सी वाला है वो हर किलोमीटर पर, हर 1 किलोमीटर का वो आपसे ले रहा है 10 रुपया। एक y का मान आ गया, अब हमें x का मान चाहिए, तो इसके लिए आप किसी भी समीकरण में y के स्थान पे 10 रख देंगे, या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये जो आया था यहाँ से यहाँ आप y का मान रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो x है, x बराबर 155 माइनस 15y हमने यहाँ पे लिखा, और इसमें जो y है उसकी जगह हम रखेंगे 10। इसमें y के स्थान पे y बराबर 10 रखने पर, ताकि हमें x का मान मिल जाएगा। तो ये आएगा x बराबर 155 माइनस 15 गुणा y का मान 10। तो 155 माइनस 10 और 15 को गुणा करेंगे तो 150, तो ये आएगा 5। तो इस तरह से x का मान आ रहा है 5 रुपया और y का मान आ रहा है 10 रुपया। तो ये इसके दो आंसर है। तो आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नियत भाड़ा x बराबर तो आएगा 5 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा आएगा 10 रुपया। तो हमने आंसर लिखा बच्चों कि आंसर हमने लिखा इस तरह से कि नियत भाड़ा जो है टैक्सी का x यानी 5 रुपया और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा होगा यानी y का जो मान है वो 10 रुपया है। ये था तीसरे का चौथा। अब हम देखेंगे तीसरे का पांचवा। तीसरे का पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि एक भिन्न के अंश व हर। तो एक भिन्न को लेके प्रश्न है कि वो कह रहे कि एक भिन्न के अंश और हर में यानी दोनों में 2 जोड़ दें तो वो भिन्न 9/11 हो जाती है, तथा यदि अंश और हर में 3 जोड़ दें यानी अंश में भी 3 जोड़ दें और हर में भी 3 जोड़ दें तो वो भिन्न 5/6 हो जाती है। बताइए वो भिन्न क्या है। तो यहाँ हमें वो भिन्न बतानी है। तो हम मानेंगे कि माना वो जो भिन्न है x/y है। तो माना कि वो जो भिन्न है वो x/y है। अब प्रश्न ये कह रहा है पहली स्थिति में कि वो जो भिन्न है अगर आप उसके अंश में 2 और हर में भी अगर आप 2 मानते हैं तो वो जो भिन्न है वो 9/11 के बराबर हो जाती है। तो जैसा प्रश्न कह रहे हैं कि अंश में भी 2 जोड़ दें हर में भी 2 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाता है 9/11 के। तो हमने यहाँ पे लिखा। अब इसको सरल करेंगे यानी वज्र गुणा करेंगे, 11 गुणा होगा इससे, y + 2 गुणा होगा 9 से। तो वज्र गुणा करेंगे तो आएगा 11 × x + 2 और बराबर के उधर है 9 से गुणा होगा ये y + 2। तो इसको हम कहेंगे कि हमने ये वज्र गुणा करा, 11 को अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 11x + 22 और 9 को अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 9y + 18। 9y को इधर 22 को उधर ले जाएंगे तो आएगा 11x - 9y बराबर 18 - 22, यानी पहली समीकरण बनेगी 11x - 9y बराबर -4। इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरी स्थिति के अनुसार दूसरी स्थिति ये है कि अगर वो ये कह रहा है कि वो जो भिन्न है जो आपको निकालना है वो इस तरह से कि उसके अंश में भी 3 जोड़ दें और हर में भी 3 जोड़ दें। तो ये जो भिन्न है जैसे कि प्रश्न में लिखा रहा है कि ये जो भिन्न है ये बराबर हो जाती है 5/6 के। तो हमने यहाँ अंश में 3 और हर में 3 जोड़ा तो प्रश्नानुसार ये जो भिन्न है ये 5/6 के बराबर आएगी। यहाँ हम वज्र गुणा करेंगे यानी 6 गुणा होगा इससे, 6 क्रॉस होकर इधर आएगा, 6 × x + 3 और 5 × y + 3। 6 को अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 6x + 18, 5 को अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 5y + 15। सरल करें 5y को इधर 18 को इधर ले जाएंगे तो आएगा 6x
-5y, 18 उधर जाएगा, उधर है 15 और 18 उधर जाएगा तो -18, तो ये आएगा 6x। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि 6x -5y बराबर -3। यह है समीकरण नंबर 2। इस प्रकार हमें ये दो समीकरणें प्राप्त हुई। अब इन दोनों समीकरणों को हम सरल करके x और y का मान निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। आप यहाँ तक नोट करें। इस प्रकार जो दो समीकरणें बनी वो हमने यहाँ पे लिखी। अब इन्हें हम सरल करेंगे और x और y का मान निकालेंगे प्रतिस्थापन मेथड से। तो हम यहाँ समीकरण सेकंड देख रहे हैं, 6x बराबर -5y को उधर पहुँचा दें तो ये +5y और -3 यहाँ इधर है सही। तो यहाँ हम ये कर रहे हैं कि -5y को इधर पक्षांतरण कर दिया, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से x का मान आएगा 5y -3 के बटा में आएगा 6। तो ये जो x का मान आया है ये आया समीकरण नंबर सेकंड से। तो x का जो मान आया समीकरण सेकंड से आया, इसको हम रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। तो x का ये मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ हम समीकरण फर्स्ट में x के स्थान पे रख रहे हैं ये जो हमने मान निकाला है, समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं। तो आया 11 इंटू x की जगह -9y बराबर -4। सरल करेंगे, बटा में 6 है, इसको हटाने के लिए समीकरण को 6 से गुणा करेंगे। तो इस पूरी समीकरण को हम 6 से गुणा करेंगे, इसको भी 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ 6 से 6 तो कट जाएगा, बचेगा 11, 5y -3 माइनस, इसको भी 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 54y, इसको 6 से गुणा करेंगे तो -24। और सरल करें, 11 को अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा 55y -33 -54y बराबर -24। ठीक है, 11 को अंदर गुणा करा, 55y 11 तिया 33 -54y। यहाँ से y का मान हम निकाल सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि 55y है और यहाँ पे 54y है, घटाना है तो बचेगा 1y और -24 इधर है, -33 इधर जाएगा तो +33। तो यहाँ से हमें मान मिलेगा y का, 33 में से 24 घटा दे तो बचेगा 9। अब ये जो y का मान आ गया, अब हमें x का मान चाहिए, तो ये जो y का मान है हम यहाँ रखेंगे, इसमें y की जगह रखेंगे, क्योंकि x बराबर है 5y -3 बटा 6, तो इसमें y बराबर 9 रखेंगे। इसमें जो है ये y का मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा x बराबर 5 गुणा y की जगह 9 -3 बटा 6। 5 को 9 से गुणा करें 45 में से घटाएंगे 3, भाग देंगे 6 का, 42 में भाग देंगे 6 का तो आएगा 7। तो x का मान आ रहा है 7, y का मान आ रहा है 9, तो हम आंसर दे सकते हैं। तो अतः वह जो भिन्न है x बटा y यानी x का मान 7 बटा 9, अतः वह भिन्न जो है वो 7 बटा 9 है। इसके बाद देखेंगे हम इसका तीसरे का छठा। तीसरे का छठा आपके सामने है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। आयु को लेके प्रश्न है। तो एक तो है जेकब, एक है उसका पुत्र, और आगे लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुना थी। तो बताइए दोनों की अभी क्या उम्र है, वर्तमान आयु बताना है। तो हम मानेंगे कि जेकब, एक की तो आयु मान लेंगे x और एक की आयु को मानेंगे y। तो माना जेकब की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। तो हम ये मान रहे हैं कि माना जेकब की अभी उम्र x वर्ष है और पुत्र की अभी जो उम्र है वो y वर्ष है। और जो प्रश्न ये कह रहा है कि 5 साल बाद, तो पहली स्थिति के अनुसार प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि 5 वर्ष बाद, तो ये जो भी अपन ने उम्र मानी ये तो अभी की मानी है। अगर हमें 5 साल बाद की बात करना है तो जेकब की अभी उम्र x वर्ष है और उसके पुत्र की अभी उम्र y वर्ष है। पिता पुत्र,
अब वो कह रहे हैं कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद इसकी उम्र हो जाएगी x + 5 और 5 साल बाद इसकी भी उम्र बढ़ जाएगी 5 साल y + 5। पिता पुत्र, तो पिता की जो आयु है वो कह रहा है कि 5 साल बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र से 3 गुना हो जाएगी। तो ये 3 गुना है, तो उसको बराबर करने के लिए पुत्र यानी जो कम है उसको गुणा करेंगे 3 से। तो इससे हमें एक पहली समीकरण मिल जाएगी x + 5 बराबर 3 को अंदर गुणा करेंगे तो 3y + 15 और सरल करेंगे तो x 3y को इधर लाएंगे और 5 को उधर ले जाएंगे तो x - 3y बराबर 10। तो ये तो है समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरी स्थिति क्या है? प्रश्न में देखिए कि जो दूसरी स्थिति है वो कह रहे हैं कि 5 साल पहले, तो ये तो जेकब की आयु है अभी की और ये है उसके पुत्र की आयु वर्तमान अभी की। 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो ये 5 इसमें से घटा दो, तो ये आ गया 5 साल पहले, उम्र कम कर दी हमने इनकी। तो 5 साल पहले जो पिता था वो पुत्र से उम्र में 7 गुना था, ये 7 गुना था, तो जो कम है पुत्र है उसको 7 से गुणा करेंगे। 5 साल पहले यानी घटा दो, पिता जो है 7 गुना है, ये कम है तो इसको गुणा करेंगे 7 से। एक समीकरण हम इससे प्राप्त करेंगे तो ये आएगा x - 5 बराबर 7 को अंदर गुणा करेंगे 7y - 35। इसको हम लिख सकते हैं 7y को उधर लाएंगे तो x - 7y बराबर -35 -5 को इधर लाएंगे तो ये आएगा x - 7y बराबर -30। इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर सेकंड। और हल करने के लिए यहाँ से हम x का मान निकाल के सेकंड से निकाल के फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ से x का मान आएगा, x बराबर आएगा -7y को उधर पहुँचा देंगे तो +7y इधर आके, तो ये जो x का मान आ रहा है सेकंड से आया है लेकिन हम इसको रखेंगे फर्स्ट में। तो x का ये मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो ये जो x का मान है ये हम रखेंगे ये समीकरण नंबर फर्स्ट में, इसके अंदर रखेंगे। तो इसमें जहाँ x है x की जगह हम रखेंगे ये 7y - 30 x की जगह। तो ये आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें x की जगह आएगा ये 7y - 30, तो x की जगह आ गया 7y - 30। फिर है यहाँ -3y और बराबर है 10। सरल करेंगे तो यहाँ 7y में से 3y गया तो 4y और 10 तो यहाँ इसी 30 को उधर पहुँचा देंगे तो 4y बराबर 30, 30 और 10 40, तो y बराबर आएगा 40 में भाग देंगे 4 का यानी 10। तो जो पुत्र है उसकी जो आयु है वो तो है 10 वर्ष। y का मान, x का मान निकालने के लिए यहाँ पर इसको हम काम में लेंगे, इसमें y के स्थान पे रखेंगे जो भी आया है, क्योंकि x बराबर है 7y - 30, इसमें y के स्थान पे रखेंगे 10। तो जहाँ इसमें y है वहाँ पे हम रखेंगे 10, तो यह आ जाएगा x बराबर 7 × 10 - 30। 7 को 10 से गुणा करेंगे 70 - 30 यानी 40। तो आंसर कि जेकब जो है पिता जो है वो तो 40 साल का है और पुत्र जो है वो 10 वर्ष का है, तो आंसर लिख सकते हैं। तो हमने आंसर लिखा कि जेकब जो है जिसकी उम्र हमने x मानी थी, तो आंसर जेकब की वर्तमान आयु तो 40 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु जो y माना था वो 10 वर्ष है। तो इस प्रकार बच्चों ये जो एक्सरसाइज है 3.3 ये ख़त्म होती है और हम अगले टर्न पर बहुत शीघ्र देखेंगे एक्सरसाइज 3.4।